नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री। और सोने की रौनक एक बार फिर से बहुत तेजी से बढ़ने लगी है। कॉमेक्स पर सोना 5 हफ्ते के शिखर पर पहुंच गया है। भारतीय बाजार में भी लाख रुपए से कुछ ही दूरी पर रुका हुआ है। जियोपॉलिटिकल समस्याओं और अमेरिकी टैरिफ की डेडलाइन जैसे जैसे करीब आ रही है, सोने की डिमांड में तेजी देखने को मिल रही है। आने वाले दिनों में सोने चांदी का क्या रुख रह सकता है, दुनिया भर के बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का 2025 के लिए क्या है टारगेट, इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ है मेरे एसेट शेयर खान के राकेश खन्ना, प्रति फिनमार्ट के डायरेक्टर मनोज कुमार जैन, गंगानगर कमोडिटी के वीपी रिसर्च अमित खरे और साथ ही chartandtrade.com के फाउंडर विकास बगड़िया हमारे साथ बने हुए हैं। आप सभी का स्वागत है इस शो में। और पहले बात करें सोने की चाल की, तो एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमने देखा ही है। कॉमेक्स पर अगर प्राइसेस देखेंगे तो $3400 के पार निकलते हुए हमने देखे। घरेलू बाजार में 99,200 के ऊपर भाव टिके हुए हैं, यानी लाख रुपए के काफी करीब। और अगर हम यूएस बॉन्ड यील्ड देखेंगे तो 30 साल की यूएस बॉन्ड यील्ड 5% के ऊपर बरकरार है। डॉलर इंडेक्स 98 के नीचे फिसला है। अमेरिकी टैरिफ की जो डेडलाइन है वो नजदीक आ रही है। 1 अगस्त से जो अमेरिका रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएगा, ये भी फैक्टर्स रहे हैं। लेकिन क्या इन तमाम फैक्टर्स के बीच में ये तेजी और एक्सटेंड होगी? क्या स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए, इस पर करते हैं बातचीत। राकेश जी, पहले आप बताइए, अगर हम तमाम फंडामेंटल्स को रीड करें जिन्होंने भी इस तेजी को सपोर्ट किया है, क्या ये फर्दर रैली को ड्राइव कर सकते हैं? कौन से न्यूज़ फ्लो इंपॉर्टेंट रहेंगे? गोल्ड के प्राइस मूवमेंट के पर्सपेक्टिव से क्या व्यू है आपका? पहले तो नमस्ते दीपाली जी, शो में बुलाने के लिए, और गुड इवनिंग सभी दर्शकों के लिए। गोल्ड में हमारा व्यू पॉजिटिव है अभी भी। यहाँ से अगर आप देखेंगे कि टेक्निकली भी अगर देखें तो गोल्ड ऊपर में 99,491 लेवल एक बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। अगर वो ब्रीच करता है तो अपसाइड में 1,03,321 लेवल और 1,01,257 लेवल का टारगेट हम लेके चल रहे हैं अभी भी ऊपर में। नीचे में स्टिल 98,700 और 98,350 लेवल का एक बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है। अगर जब भी डिप मिलता है तो बाई ही करना चाहिए। ऊपर में 1,01,257 लेवल का टारगेट इंटैक्ट लग रहा है। ओके। अच्छा मनोज जी, एक चीज आपसे समझना चाहेंगे, आप कैसे देखते हैं इस तेजी को? क्योंकि अगर हम तमाम एक्सपेक्टेशंस की बात करें, रिसेंटली जो भी रिपोर्ट्स आई हैं तमाम ब्रोकरेज हाउसेस की, इनफैक्ट वो रिपोर्ट्स भी सामने लेकर आते हैं। सीआईबीसी कैपिटल मार्केट्स का कहना है कि सेकेंड हाफ में गोल्ड इंटरनेशनल मार्केट्स में $3600 प्रति औंस तक जा सकता है। सिटी का मानना है 2025 के अंत तक $3000 के प्राइसेस देखने को मिल सकते हैं, उससे भी नीचे। तो यहाँ पर सिटी का व्यू बेयरिश आते हुए दिखाई दिया है। जेपी मॉर्गन $3675 प्रति ऑन्स की बात कर रहा है। बैंक ऑफ अमेरिका मैरिल लिंच तो बैंक ऑफ अमेरिका का $3500 से $3800 तक की बात यहाँ पर आ रही है। तो ज्यादातर जो हाउसेज हैं वो उनका व्यू पॉजिटिव ही है। $3500 से $3800 तक के टारगेट सामने आ रहे हैं। हालांकि अब तक जो हम चर्चा कर रहे थे, मानकर यही चल रहे थे कि शायद गोल्ड की तेजी इस साल की हो चुकी, सिल्वर पर फोकस रखना चाहिए। लेकिन अब जो ये रिवाइज टारगेट सामने आए हैं, आप कैसे देखते हैं इनके? आपका व्यू क्या है? कैसे देखते हैं आप फंडामेंटल्स को? नमस्कार दीपाली जी, बिल्कुल। जहां तक इस वर्ष की जो है टारगेट का सवाल है, तो शुरू से ही हम कई बार कहते आए आपके चैनल के माध्यम से ही कि जो रैली है वो कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि ग्लोबली जो अनसर्टेनिटी है वो बनी हुई है और वो लगातार सोने की जो सेफ हेवन बाइंग है उसको सपोर्ट कर रही है। साथ ही हम देख रहे हैं कि जो ईटीएफ की होल्डिंग है वहां पे भी अच्छा ट्रैक्शन बना हुआ है और जो रिटेल निवेशक है वो भी कहीं ना कहीं सोने की ओर आकर्षित होते हुए नजर आए हैं। तो हमारा मानना है कि एक यहाँ पे कंसोलिडेशन कीमतों में जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन वर्ष के आखिर तक $3600 तक इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमतें पहुंच सकती है। उस लिहाज से भारतीय बाजारों में भी हमारा मानना है कि 1,04,000 तक के स्तर सोना इस वर्ष के आखिर तक दिखा सकता है। $3,200 यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है सोने में बना हुआ है और भारतीय बाजारों में भी हम देख रहे हैं कि 94,000 के स्तर के नीचे सोना फिलहाल जाता हुआ दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पे कोई भी डिप आए तो उसको एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी के रूप में ही देखना चाहिए और हमारा मानना है कि वर्ष के आखिर तक एक बार कीमतें 1,04,000 तक के स्तर को भारतीय बाजारों में टेस्ट कर सकती है। दीपाली जी। अमित, आप कहाँ देखते हैं दिवाली तक भाव? 21 अक्टूबर की दिवाली है, ऑलमोस्ट 3 महीने हैं और 1,04,000 की बात कर रहे हैं मनोज जी साल के अंत तक, और राकेश जी के टारगेट्स तो और बुलिश हैं। आपके लेवल्स क्या हैं? आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? दीपाली बिल्कुल मनोज सर से मिलते जुलते ही लेवल है।
नीचे में देखा जाए तो एक बेस फॉर्मेशन 97, 96, 500 के आसपास लगता है। ये एक अच्छा बेस इसके लिए जो है अभी रिसेंट में हो सकता है। अगर प्राइसेस 98, 97 के रेंज में कहीं पर भी मिलते हैं तो एक इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है दिवाली तक के लिए। ऊपर में 1,04,000 और 1,07,000 के जो लेवल हैं वो बिल्कुल मेरे को लग रहा है ये ईयर एंड तक गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं। और अगर इंटरनेशनल की हम बात करें तो अभी भाव 3387 के आसपास है, 3387। और इसमें नीचे देखा जाए तो 3350, 3320 एक अच्छा सपोर्ट का काम करेंगे। ऊपर में मेरे को लगता है ईयर एंड तक 3600 से 3650 के भाव इसमें भी देखने को मिल सकते हैं। जी दीपक। ओके विकास जी, आपके टारगेट्स क्या रहेंगे और इन लेवल से एंट्री लेने का कंफर्ट कितना है? हाँ जी दीपाली जी, गुड इवनिंग। हाँ दीपाली जी, देखिए 98,500, 98,000 का जो जोन था वो एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, उसके ऊपर भी सस्टेन कर रहा है। तो मेरे को लगता है कि गोल्ड में बाई ऑन डिस्क की रणनीति रहनी चाहिए जब तक 96,500 और 97,000 का बेस कायम है। यहाँ से एक स्टैगर्ड मैनर पे बाई करना चाहिए इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। एंड दिवाली तक के जो टारगेट्स मैं देख रहा हूँ 1,01,000, 1,02,500 पे। कॉमिक्स में जो देखने को मिला है कि 3280 से लेके $3,300 पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन के उभर रहा है, और वहां पे जाने से ही एक बाइंग देखने के लिए मिल रहा है और प्राइसेस ऊपर आते जा रहे हैं। 3438 एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, उसको क्रॉस करते ही कॉमिक्स में वापस से 3500 एंड 3520 के लेवल्स देखने के लिए मिल सकते हैं। जी मैम। ओके अच्छा राकेश जी, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी राय क्या है? कितना कंफर्ट है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इन स्तरों से करना चाहिए भी या फिर नहीं? आपका व्यू क्या है और क्या एक्सपेक्ट करें या फिर किस तरीके के इन्वेस्टमेंट फ्लो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन लेवल से, जो भी टारगेट्स आपने कहे? दीपाली जी, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू स्टिल अभी भी देखा जाए तो गोल्ड ऑल टाइम हाई के नजदीक है इंडियन रुपी टर्म्स में, बट आप डॉलर टर्म्स में जैसे सुना मैंने, स्टिल देखा जाए तो अभी काफी एक शार्प अपसाइड मूव बाकी है ऊपर में। डॉलर टर्म में 3413 और आप देखोगे तो $3450 का स्टिल टारगेट अभी भी इंटैक्ट है और 3500 तक भी लग रहा है। तो यहाँ से इंडियन रुपी टर्म में भी जो टारगेट दिया है मतलब 4000 तक का, वो एक्सपेक्टेड है। और यहाँ से भी अगर हर डिप में गोल्ड में बाइंग ही करनी चाहिए हमें, क्योंकि आने वाले समय में हम गोल्ड में एक अच्छा अपसाइड मूव देख सकते हैं। और गोल्ड ही नहीं बल्कि सिल्वर में भी एक अच्छा शार्प अपसाइड मूव मिलेगा। उसका एक रीजन है कि डॉलर इंडेक्स जैसे आपने डिस्क्राइब किया है, डॉलर इंडेक्स काफी वीक लग रहा है। यहाँ से भी 96 अगर वो लेवल नीचे में बॉटम ब्रेक करता है तो और डाउनसाइड देखा जा सकता है उसमें, जो गोल्ड सिल्वर के लिए काफी सपोर्टिव होगा। ऊपर में 99.50 लेवल का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जब तक डॉलर इंडेक्स उसके नीचे रहता है तो गोल्ड सिल्वर के लिए काफी पॉजिटिव देखा जा रहा है। ओके और अगर हम गोल्ड में नीचे के लेवल्स की बात करें, अगर मान के चलें कि जिन भी फैक्टर्स ने सपोर्ट किया है इस तेजी को, फिर चाहे वो जियोपॉलिटिकल स्ट्रेस हो, सेंट्रल बैंकर्स की बाइंग हो, ट्रम्प की डेडलाइन जो है टैरिफ की वो मीट करने की खबरें ही क्यों ना हो, अगर कुछ भी ये तमाम कंसर्न्स जिन्होंने सपोर्ट किया है स्ट्रेली को अगर एज आउट होते हैं, ये सारे फैक्टर्स अगर साइडलाइन हो जाते हैं, उस केस में कुछ डाउनसाइड रिस्क आपको दिख रहा है? आपको लगता है कि थोड़ा बहुत नीचे आएंगे, प्राइसेस इंटैक्ट रहेंगे? ये सवाल पूछने का मकसद ये है कि जानकारी ये मिल सके कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो प्राइसेस अगर हल्के हुए भी या फिर प्राइसेस में नीचे की तरफ सपोर्ट कहाँ है? नीचे की तरफ आप गोल्ड में अगर सपोर्ट बोल रहे हो तो 96,500 और 97,000 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नीचे में चल रहा है। अगर डॉलर टर्म में भी अगर आप बोले तो नीचे में 3820 ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। $38 और 3764 ये होल्ड करता है, तो हर टिप में इसे बाइंग ही करना चाहिए। गोल्ड में 3371 एंड 3335 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और ऊपर में जो रेजिस्टेंस है वो स्ट्रेट अवे 3413 लेवल का दिख रहा है। तो हर टिप पे गोल्ड में बाइंग ही लग रही है। और सिल्वर में भी अगर आप देखेंगे तो 3820 एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ऊपर में $39 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जो मार्केट होल्ड करके बैठा है। अगर वो डेटा थोड़े भी सपोर्टिव आते हैं गोल्ड सिल्वर के लिए तो ऊपर में हम सिल्वर में भी हमारा व्यू बुलिश ही है, और ऊपर में $42 का टारगेट देखा जा सकता है। इनफैक्ट मनोज जी, सिल्वर की बात करें तो इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है कि सिल्वर इज द न्यू गोल्ड, और जिस तरीके का प्राइस अप्रिसिएशन सिल्वर में देखने को मिला है, और देखिए किसी को अप्लाइज कर नहीं रहा है, जो वेट भी कर रहे हैं कि थोड़ा डिप मिले एंट्री लें, मतलब अलग ही मूड में सिल्वर दिखाई दिया है। आपका क्या व्यू है सिल्वर पर, फंडामेंटल्स पर, और साथ ही दिवाली तक आपने कहा 1,05,000 आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं गोल्ड को, चांदी को कहाँ देखते हैं? चांदी में भी दीपाली जी साल की शुरुआत में जब हमने शो किया था तो 1,20,000 तक के लक्ष्य चांदी में भी दिए थे, और अभी भी हम जो है उसके ऊपर कायम है, और 1,20,000 का लक्ष्य जो है काफी नजदीक है।
तो उसको और अपवर्ड रिवाइज किया जा सकता है 1,25,000 तक, और डॉलर टर्म्स में $42, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्रियल डिमांड जो है यहाँ बेहतर होती हुई नजर आई है। साथ ही जो चाइना अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी को यहाँ पे जो है रिवाइज कर रहा है, और वो कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है उसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ कदम उठा रहा है, तो वो भी चांदी के लिए आने वाले समय में पॉजिटिव रहेगा। दूसरा, डॉलर की कमजोरी भी यहाँ कीमतों को सपोर्ट कर रही है, और हम देख रहे हैं कि ईटीएफ का जो डिमांड है वो लगातार यहाँ पे चांदी में भी बढ़ता हुआ नजर आया है। तो ओवरऑल जो फंडामेंटल है वो यहाँ लगातार पॉजिटिव बने हुए हैं। रुपये की वीकनेस का भी यहाँ पे भारतीय बाजारों में चांदी में सपोर्ट जो है देखने को मिल रहा है। तो हमारा मानना है कि 1,25,000 तक के स्तर जो है चांदी वर्ष के आखिर तक टेस्ट कर सकती है। दिवाली तक 1,20,000 की संभावनाएं है, और डॉलर टर्म्स में हमारा मानना है कि $42 तक के जो स्तर है वो देखने को मिल सकते हैं। डाउन साइड में हमारा मानना है कि 36.40 जो है वो अब यहाँ पे एक मजबूत सपोर्ट रहेगा। भारतीय बाजारों में 1,06,650 के जो स्तर है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का चांदी के लिए काम करेंगे। तो यहाँ पे कोई भी डिप आता है 1,13,000 से 1,11,000 के रेंज में, तो चांदी को यहाँ पे एक्यूमुलेट करना चाहिए, और वर्ष के आखिर तक 1,25,000 तक के स्तर यहाँ देखने को मिल सकते हैं। ओके अच्छा, अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मनोज जी क्लियरली कंफर्ट सिल्वर के साथ ज़्यादा है प्राइस अप्रिसिएशन के हिसाब से, अगर गोल्ड सिल्वर में किसी एक को चुनना हो? देखिए, यहाँ पे दोनों ही मेटल पॉजिटिव ट्रेंड में है, लेकिन जो आउट परफॉर्मेंस है वो सिल्वर का देखने को मिलेगा ये साल में। सोना काफी लंबे समय से यहाँ पे बेहतर रिटर्न दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अब वहां पे जो सोने की चाल है वो थोड़ी धीमी होती हुई नजर आएगी, और चांदी इस वर्ष यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस दिखाएगी। तो अगर आपको दोनों ही मेटल में निवेश करना है तो 60% सिल्वर में करिए और 40% यहाँ पे सोने में करिए। अमित, आपके लेवल्स क्या रहेंगे सिल्वर में? ट्रेड इन्वेस्टमेंट दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से सपोर्ट कहाँ देखते हैं? ऊपर की तरफ कहाँ तक मैक्सिमम प्राइसेस जाते हुए देखते हैं इस साल के लिए? जी दीपाली, सिल्वर की अगर हम एमसीएक्स की बात करें तो मेरे को लग रहा है 1,10,000 इसके लिए एक बहुत अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। प्राइस जब तक 1,10,000 के ऊपर है तब तक ट्रेंड फेवर में बना रहेगा। 1,24,000 से लेके 1,27,000 के आसपास के भाव जो है मेरे को लग रहा है ईयर एंड तक सिल्वर में देखने को मिल सकते हैं। 1,10,000 एक अच्छा बेस का काम करेगा। अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना है तो 1,12,000 के आसपास प्राइस अगर मिलते हैं तो वहां पे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। अगर इंटरनेशनल मार्केट की हम बात करें तो मेरे को लग रहा है 41,50,42 लगभग ऑलमोस्ट सेम $41 से $42 के आसपास के टारगेट ईयर एंड तक सिल्वर में देखने को मिल सकते हैं। सपोर्ट की अगर हम बात करें तो 3750 और 37 ये इसके अच्छे सपोर्ट का काम करेंगे एज पर कॉमेक्स। जी दीपक। ओके विकास, आपके टारगेट्स क्या हैं बाय दिवाली और बाय ईयर एंड? जी दीपाली जी, देखिए सिल्वर में 1,10,000 के ऊपर जैसे ही ये मोमेंटम बना तो 1,14,000 15,000 के लेवल्स हमें देखने के लिए मिले हैं। तो अगर मैं इंटरमीडिएट टर्म पे बात करूं तो 1,20,000 और 1,22,000 का जो शुरुआती लक्ष्य था हमारा वो लक्ष्य रहेगा सिल्वर पे। किसी को भी अगर एमसेक्स सिल्वर पे बाई करना है तो 1,10,000 और 1,08,000 का जो जोन है वो बहुत अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। तो कोई भी डिस्क मिलता है 1,10,000 से 1,11,000 के करीब पे, वहां पे निवेश करना चाहिए। एंड अगर मैं कॉमेक्स में सिल्वर की बात करूंगा तो इंटरनेशनल मार्केट में अगर बात करूंगा तो 36.60 37 एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। एंड हायर एंड पे 39.20 का एक छोटा सा रेजिस्टेंस है। वो जैसे ही पार करेगा तो 40.50 और 41.50 के लक्ष्य देखने के लिए मिल सकते हैं। और अगर मैडम थोड़ा सा दीपाली ईयर एंड तक के लक्ष्य रखूंगा तो मेरे को लगता है कि सिल्वर 1,25,000 और 1,27,000 के लक्ष्य दिखा सकता है। जी मैम। ओके अच्छा, एक क्विक कमेंट राकेश जी आपका भी सिल्वर पर। आपने सिल्वर पर अपना तेजी का व्यू तो दिया, लेकिन कौन से वो फैक्टर्स रहेंगे जो आपको लगता है इस डिमांड को ड्राइव करेंगे? इंडस्ट्रियल डिमांड स्ट्रांग रहेगी, एक्सपेक्ट किया ही जा रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि इन्वेस्टमेंट फ्लोज इन लेवल्स पर भी कैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ से, फिर चाहे वो ईटीएफ फ्लोज हो या इन्वेस्टमेंट बाइंग हो, कैसे देख रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे सिल्वर के लिए जो मेन चीज देखूंगा, जैसे ट्रम्प का टैरिफ के चल रहे हैं तो उसकी वजह से डॉलर इंडेक्स पे काफी इम्पैक्ट गिर रहा है, वो एक फर्स्ट रीजन होगा। और सिल्वर का डिमांड ईटीएफ में भी बढ़ा है जैसे आपने देखा है, तो यहाँ से इंडियन रुपीस में भी 1,25,000 और सिल्वर पे इंटरनेशनली आप ऑल टाइम हाई भी ब्रेक करते हुए जो 49.48 का जो हाई है उसे भी हम ब्रेक करते हुए भी देख सकते हैं इन फ्यूचर में। तो सिल्वर में एज कंपेरेटिवली गोल्ड से ज्यादा डिमांड अच्छी है सिल्वर की, और बेस मेटल में भी सिल्वर का जैसे इंडस्ट्रियल यूसेज भी होता है तो उसकी वजह से एज कंपेरेटिवली गोल्ड सिल्वर काफी बुलिश लग रहा है और ये आउट परफॉर्म करना चाहिए बाय द एंड ऑफ द ईयर। ओके चलिए, तो ये बात हुई सोने और चांदी की, दोनों में ही व्यू तेजी का है।
दोनों में ही इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। टारगेट्स हमारे एक्सपर्ट्स ने आपको दिए हैं। डिग्री अब बात करेंगे स्ट्रैटेजीज की। मनोज कुमार जैन हमारे साथ बने हुए हैं, अमित खरे हैं और साथ ही विकास बगड़िया हैं। अब लेते हैं पहले इनके ट्रेड्स। मनोज जी बताइए आपके ट्रेडिंग कॉल्स। दीपाली जी, यहाँ पे चांदी में डिप्स में बाय की सलाह रहेगी। 1,13,500 के स्तर के आसपास बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस वहां पे 1,12,200 का रहेगा और लक्ष्य यहाँ पे 1,16,000 तक के रखे जा सकते हैं। साथ ही कॉपर में भी यहाँ डिप्स में बाय की सलाह रहेगी। 891 के स्तर के आसपास बाय करें। स्टॉप लॉस 886 का रखें और लक्ष्य यहाँ पे 902 तक के रहेंगे। ओके अमित, आपकी रिकमेंडेशंस क्या होंगी? एमसीएक्स में अगर हम बात करें तो सोने में खरीदारी की सलाह है। 99,200 के आसपास खरीदारी की जा सकती है। 98,900 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर इंट्राडे में 99,700 रुपए के टारगेट रखे जा सकते हैं। सिल्वर की अगर हम बात करें तो इसका जो ब्रेकआउट पॉइंट है लाइफ टाइम हाई 1,15,100, तो 1,15,200 के ऊपर निकलने पे इसमें नई खरीदारी करनी है। 1,16,600 तक के टारगेट रहेंगे। वहीं पे 1,14,200 का स्टॉप लॉस है। अब एग्री की अगर हम बात करें तो ग्वारसीड 5200 के आसपास अगस्त वायदे में खरीदारी की जा सकती है। ऊपर में शॉर्ट टर्म का टारगेट 5490 रुपए का रहेगा और 5100 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। जी दीपक। ओके विकास, आपके रिकमेंडेशंस? हाँ जी मैम, मेरा सिल्वर पे मैम एक बाई का रिकमेंडेशन रहेगा। सिल्वर जैसे 1,15,200 250 के ऊपर सस्टेन करता है, प्रीवियस रेजिस्टेंस को पार करता है तो इसमें बाई करने की रणनीति रहेगी। 1,14,100 1,14,000 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1,16,500 और 1,18,500 के लक्ष्य देखने के लिए मिल सकते हैं। और दूसरा स्ट्रेटेजी मेरा रहेगा कॉपर में। कॉपर में बाई ऑन डिस्क की रणनीति रहेगी। 890 885 का जो जोन है वो अब सपोर्ट का काम करेगा, तो उसके पास आए तो बाई करना चाहिए। 880 का एक छोटा स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और हायर एंड पे 906 और 911 के लक्ष्य देखने के लिए मिल सकते हैं। जी मैम। ओके अच्छा मनोज जी, नेचुरल गैस पर आपकी राय क्या है? यहाँ और कितना डाउनसाइड देख रहे हैं आप? नेचुरल गैस में कल हमने ब्रेकडाउन देखा था। 288 के नीचे कीमतें फिसलती हुई नजर आई थी। हमारा मानना है कि 274 तक के स्तर एक बार जो जुलाई का कॉन्ट्रैक्ट है वो दिखा सकता है, तो वर्तमान लेवल पे यहाँ बाइंग अवॉइड करना चाहिए। 274 के आसपास के अगर स्तर मिले तो फिर वहां पे एक बार जो है बाइंग इनिशिएट की जा सकती है। ओके अच्छा, एक राय कच्चे तेल पर भी ले लेते हैं। एक बार पहले लेवल्स लेकर आते हैं। M6 पर जो प्राइसेस हैं वो 5600 के आसपास ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर इंटरनेशनल मार्केट्स में देखें भाव कच्चे तेल का, तो ब्रेंट $68-69 के आसपास ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। क्या राय है आपकी अमित ऑयल प्राइसेस पर? अगेन प्राइसेस में जो हमने नरमी देखी है, वो जो टैरिफ डेडलाइन के हम बात कर रहे हैं उसने ऑयल प्राइसेस पर भी वो हावी है। क्या राय है आपके इन स्तरों से? मेरे को लग रहा है कच्चे तेल की कीमतों में आगे गिरावट जो है कंटिन्यू जारी रहेगी। थोड़ा सा उछाल अगर मिलता है 5700-5720 के आसपास तो बिकवाली करने की सलाह रहेगी। 5800 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर मेरे को लग रहा है 5550 तक के टारगेट इसमें 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकते हैं। जी दीपा। अच्छा मनोज जी, बेस मेटल्स में कॉपर की विकास जी ने बात की, आपका व्यू क्या है एज अ पैक? बेस मेटल्स में एक पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है और जिस तरह से यहाँ पे जो मैंने जिक्र किया था कि जो चाइना की इंडस्ट्रियल पॉलिसी है वहां पे चाइनीज गवर्नमेंट जो है मॉडिफिकेशन कर रही है और उसकी ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए जो है एक्शन प्लान वहां पे लेकर के आ रही है, तो वो कीमतों को सपोर्ट करती रहेगी। कॉपर के अलावा यहाँ पे एल्यूमिनियम और जिंक भी बेहतर लगते हैं। जिंक भी हमारा मानना है कि 272 274 तक के स्तर शॉर्ट टर्म में दिखा सकता है। वहीं एल्यूमिनियम में भी 260 तक के स्तर जो है वो शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। तो डिप्स में बाय की ही सलाह रहेगी। ओवरऑल बेस मेटल पैक में कॉपर, एल्यूमिनियम और जिंक बेहतर लगता है। ओके अच्छा, एग्री पैक की तरफ अब रुक कर लेते हैं और पहले बात कर लेते हैं स्पाइसेस की पॉकेट की, जहां पर आज के सेशन में धनिया टर्मरिक दोनों में ही तेजी है। जीरा हालांकि फ्लैट ट्रेड कर रहा है आज के सेशन में, लेकिन इन पूरे ही पैक में टर्मरिक और जीरा काफ़ी वॉलेटाइल कमोडिटीज़ रही हैं। विकास जी, आपकी राय क्या है पूरी ही पॉकेट पर, और कोई ट्रेड जो आप लेना चाहें स्पेस से? दीपाली जी, जीरा थोड़ा सा मेरे को वीक लग रहा है। मेरे को लग रहा है कि जीरा में 19,750 19,900 का एक रेजिस्टेंस क्लस्टर है, तो मेरे को लगता है कि सेल ऑन राइज रहेगा। 19,700 के करीब जाए तो सेल करना चाहिए। 19,900 के स्टॉप लॉस पे लोअर लेवल पे 19,000 और 18,850 के जो है ये लक्ष्य देखने के लिए मिल सकते हैं। मनोज जी, आपकी राय क्या है स्पाइसेस की पॉकेट पर? यहाँ पे धनिया अभी भी एक पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है, तो यहाँ डिप्स में धनिया में बाय की सलाह रहेगी। अगर अगस्त कॉन्ट्रैक्ट 7,700 के आसपास आता है तो वहां पे बाय करके चलना चाहिए। 7,580 के स्टॉप लॉस से
ऊपर में 7,850 और 8,050 तक के लक्ष्य जो है वहां पे रखे जा सकते हैं। बात कर लेते हैं अब कॉटन सीड ऑयल केक की। आज के सेशन में प्राइसेस 1% नीचे हैं। रिसेंटली तो थोड़ा वॉलेटाइल हुई है ये कमोडिटी भी, तेजी उसके बाद प्रॉफिट टेकिंग वापस से तेजी बनती हुई दिखी और अब थोड़ा सा फिर से ठहराव देखने को मिल रहा है भाव में। अमित, क्या रहा है कॉटन सीड ऑयल केक पर? अगस्त वाइडी की अगर हम बात करें तो मेरे को लग रहा है 3100 के आसपास इसमें एक अच्छे सपोर्ट चार्ट पर दिखाई दे रहे हैं। 3210 3220 इसका एक रेजिस्टेंस लेवल है। ये रेंज में कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। ट्रेंड पॉजिटिव है तो 3100 के आसपास 3050 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करनी चाहिए। ऊपर में 3200 के आसपास का टारगेट रखें। प्राइस में अगर 3210 के ऊपर निकलते हैं तो इसमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा जो कि लगभग 3300 से 3350 तक का हो सकता है। जी दीपक। ओके अच्छा, गोल्ड पर मनोज जी हमने ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से तो बातचीत की, लेकिन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लगता है कि प्राइसेस हैं थोड़ा कंसोलिडेट करेंगे या कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन रही है? प्योरली ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से क्या राय है आपकी गोल्ड के इन लेवल से? यहाँ पे फेड चेयरमैन जेरोम पावेल का स्पीच है आज शाम को, तो वहां उस समय थोड़ी वोलेटिलिटी रह सकती है। हमारा मानना है कि अगर कहीं भी थोड़ा डिप आता है 98,500 के आसपास, तो वो इंट्राडे में बाइंग की अपॉर्चुनिटी होगी, वहां पे बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस वहां पे 98,000 के नीचे का रख के ऊपर में 99,600 तक के लक्ष्य रखे जा सकते हैं। आपका ट्रेड व्यू क्या है विकास गोल्ड पर? हाँ जी मैम, जैसा मनोज सर ने बताया कि 98,500 एंड 98,300 जो है वो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। प्रीवियसली रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। वॉलेटिलिटी रहेगी तो थोड़ा सा कोई भी डिप मिलता है 98,500 700 के करीब में तो बाई करना चाहिए। 98,300 के नीचे का स्टॉप लॉस देना चाहिए। 99,700 और 1,05,000 के लक्ष्य रखने चाहिए। जी मैम। एक क्विक कमेंट डॉलर इंडेक्स पर भी ले लेते हैं। अमित, क्या राय है आपकी डॉलर इंडेक्स पर? इंडेक्स की कीमतों में हमने देखा कि एक अच्छा करेक्शन 110 के लेवल से जो है लगातार आया और अभी लगभग 57 के आसपास प्राइजेस इसके चल रहे हैं। मुझे लगता है ये अभी और करेक्ट होगा, नीचे में 96 से लेकर 95-50 के आसपास तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। डॉलर इंडेक्स में गिरावट जो की कमोडिटी के प्राइजेस में अपसाइड का एक इंडिकेशन देती है, तो ओवरऑल डॉलर इंडेक्स अभी शॉर्ट टर्म में नेगेटिव ही रहने के चांस हैं। ओके, चलिए शुक्रिया मनोज जी, अमित और विकास, आप तीनों का ही शो में आने के लिए, सभी ट्रेड्स रेकमेंड करने के साथ साथ सभी कमोडिटीज पर अपनी राय भी देने के लिए। थैंक यू सो मच। इसी के साथ कमोडिटी 360 डिग्री में तो इतना ही। ब्रेकफास्ट पर आप देखिए आवाज समाचार। नमस्कार।